हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नू वाले पर। आज हम पढ़ेंगे BEGC 111। क्या पढ़ने वाले हैं? हमारी बुक का ही नाम है विमेंस राइटिंग, यानी कि फेमिनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं एक बार जान लेते हैं कि आज की क्लास में हम कौन कौन से वो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला तो हमारा टॉपिक है द वेव्स ऑफ फेमिनिज्म। नारीवाद की एक वेव आई थी, वो कितनी वेव थी या फिर हमने उन वेव को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, उसमें हमारे क्या क्या थीम्स थी, किस पर हमने फोकस किया था, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद वुमेन्स राइटिंग, ट्रेंड और डेवलपमेंट, ये पढ़ेंगे। एंड देन जानेंगे हम वुमेन राइटिंग को इंडियन कॉन्टेक्स्ट के जरिए। ठीक है जी, चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, द वेव्स ऑफ फेमिनिज्म। फेमिनिज्म का मतलब ही क्या होता है? नारीवाद, यानी कि यहाँ पर वर्ल्ड में हर एक विमेन के पास, हर एक लेडी के पास, फीमेल के पास क्या होनी चाहिए? अपने अधिकार होने चाहिए और अपनी अपनी सभी के पास सोसाइटी में अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, है ना। क्या चाहते हैं? फेमिनिज्म एक, हम कह सकते हैं, एक मूवमेंट था जिसमें लड़ाई की गई अपने अधिकारों के लिए कि उन्हें भी इक्वल राइट्स चाहिए, उन्हें भी हम कह सकते हैं फ्रीडम चाहिए, उन्हें भी अपॉर्चुनिटी चाहिए। कहाँ पर? इन सोसाइटी। ठीक है जी। ओवर टाइम फेमिनिज्म हैज डेवलप्ड इन 4 वेव्स। उसके बाद टाइम टू टाइम जैसे हम कह सकते हैं फेमिनिज्म के लिए अधिकार उठाए गए, तो ये वेव हमारी कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई, या पार्ट्स में या फिर वेव्स में डिवाइड हुई? वो थे 4 वेव्स। ठीक है, कौन कौन से हैं पढ़ लेते हैं। और सबके अपने अलग अलग, चारों वेव्स के अलग अलग डिफरेंट हमारे क्या थे? इश्यूज थे। तो पहली थी हमारी फर्स्ट वेव फेमिनिज्म 19th और अर्ली 20th सेंचुरी की, जिसका मेन फोकस रहा था वुमेन्स के लीगल राइट्स। यहाँ पर क्या था कि हर एक वुमेन को क्या चाहिए? सफरेज चाहिए, यानी कि मताधिकार देने का अधिकार चाहिए, वोट देने का अधिकार हर एक फीमेल के पास होना चाहिए। ठीक है, ये था एक वुमेन लीगल राइट की अचीवमेंट। क्या हुआ? बहुत सारी कंट्रीज में ये अधिकार महिलाओं को दिया गया। जैसे कि एग्जांपल है 1920 में यूएसए में महिलाओं ने अधिकार दिया, 1918 में यूके में महिलाओं ने क्या दिया था? वोट दी थी। ठीक है, डिमांड फॉर इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स, जैसे हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी में जो अधिकार है महिलाओं का भी समान होना चाहिए, जैसे कि हम कहते हैं मैन का होता है, मेल का होता है, वैसे ही वही अधिकार किसको चाहिए? अब इक्वल राइट चाहिए प्रॉपर्टी में वुमेन्स को भी। और शिक्षा, हम कह सकते हैं शिक्षा के लिए भी, शिक्षा का अधिकार भी वुमेन्स का होना चाहिए। ठीक है, इसकी डिमांड की गई। और इसके हमारे फेमस लीडर्स रही कौन से? 2, मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट एंड एमिलिन पैंक्रस्ट। ठीक है जी, हम कह सकते हैं इन्होंने, ये थी जिन्होंने बहुत ज़्यादा इस आंदोलन में, इस वेव में अपना बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट लिया और डिमांड की। ठीक है, चलो अब पढ़ लेते हैं सेकेंड वेव। सेकेंड वेव क्या थी? सेकेंड वेव ने फोकस किया किस पर? सोशल और वर्क प्लेस इक्वालिटी पे, कि यानी कि जो वुमेन्स हैं वो जॉब करती हैं, ठीक है, तो उन्हें समाज में और अपने वर्क प्लेस पे क्या चाहिए? इक्वालिटी चाहिए, समानता चाहिए। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव राइट, यानी कि हर एक फीमेल के पास, हर एक वुमेन के पास अधिकार होना चाहिए कि वो, हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन के लिए तैयार है या नहीं है, उसकी हाँ या ना होनी बहुत ज़रूरी है। उसका, हम कह सकते हैं उसका डिसीजन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना दूसरे पार्टनर का रिप्रोडक्शन में। ठीक है, की अचीवमेंट, विमेन डिमांडेड इक्वल पे। डिमांड हुई कि इक्वल पे किया जाना चाहिए, जितना हम कह सकते हैं मेन काम करता है उतना ही वुमेन भी काम करती है, तो दोनों को इक्वल अधिकार मिले कि उन दोनों को इक्वल पेमेंट की जानी चाहिए, इक्वल सैलरी होनी चाहिए। और वर्क प्लेस पे जितने भी अधिकार मेल्स के लिए हैं उतने ही अधिकार फीमेल्स के लिए होने चाहिए। ठीक है, अवेयरनेस, यहाँ पे जागरूकता फैली किसको लेकर के? जो डोमेस्टिक वायलेंस है, ठीक है, घरेलू हिंसा के खिलाफ, और हम कह सकते हैं जो मैरिटल रेप होते हैं, वैवाहिक बलात्कार, ठीक है, जो हम कह सकते हैं पत्नी के असहमति के बिना होता है, उसे ही तो कहते हैं मैरिटल रेप। ठीक है, उसको लेकर के जागरूकता फैली, और रिप्रोडक्टिव राइट्स को लेकर के यहाँ पर जागरूकता फैली और उसके लिए डिमांड की गई। यहाँ पर फेमस हमारे लीडर्स कौन थे? 3 लीडर्स थी। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है हमारी थर्ड वेव फेमिनिज्म। इसमें क्या फोकस किया गया, डाइवर्सिटी। अब फोकस था किस पर, फीमेल की डाइवर्सिटी को लेकर के, ठीक है, बॉडी पॉजिटिव, और क्या था हमारा जेंडर आइडेंटिटी। अब फीमेल्स क्या चाहती है, डाइवर्सिटी चाहती है, अपनी बॉडी पॉजिटिविटी चाहती है और एक आइडेंटिटी चाहती है कि हम कह सकते हैं वुमेन्स को लेकर के नस्ल के अधिकार पर, नस्ल के आधार पर, ठीक है, वर्ग के आधार पर हर एक वुमेन को, हर एक औरत को क्या चाहिए, अधिकार चाहिए, अधिकार सभी को मिलने चाहिए, ठीक है। की अचीवमेंट क्या था, फोकस ऑन इंक्लूजन ऑफ वुमेन फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। सेम वही चीज़ जो भी मैंने आपको बताई, सभी को अधिकार चाहिए, कैसे, नस्ल के आधार पर, सेक्सुअलिटी के अधिकार पर और उनके वर्ग के अधिकार पर। एनकरेज वुमेन टू एक्सप्रेस देयर ओन चॉइसेस एंड आइडेंटिटीज। बॉडी पॉजिटिव यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर वुमेन को एनकरेज किया गया कि वो अपने प्रेफरेंस के बारे में बताए, जो उनकी इच्छाएं हैं उनके बारे में बताना सीखे, ठीक है जी, अपनी आइडेंटिटीज बनाए, अपने चॉइसेस जो भी उनकी पसंद है, जो भी उनकी प्रेफरेंसेस है उसको खुद चुने, ठीक है। उसके बाद फेमस यहाँ पर हमारे फिगर यानी कि जो हमारे फेमस लीडर्स रही थी वो थी बेल हुक्स और रिबेका वॉकर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास फोर्थ वेव फेमिनिज्म 2010 और प्रेजेंट का जो समय है। अब मेन फोकस किस पे किया गया, ऑनलाइन एक्टिविज्म। अब जो हमारा ये फेमिनिज्म है ये क्या हो गया है, अब सोशल मीडिया के जरिए एक आंदोलन है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा जो फेमिनिज्म है वो कैसी एक्टिविटी बन गई है, ऑनलाइन एक्टिविटी बन गई, एक तरह से कह सकते हैं, जिसमें कि क्या चाहिए, जेंडर इक्वालिटी चाहिए और यहाँ पर जाकर के हरासमेंट की एंडिंग होती है, ठीक है। अचीवमेंट क्या है, यहाँ पर अब सोशल मीडिया का यूज़ किया जा रहा है अवेयरनेस फैलाने के लिए। हर एक वुमेन को पता होना चाहिए उसके अधिकार के बारे में, ठीक है, कि उसके पास क्या क्या अधिकार है उसके बारे में। और यहाँ पर ये हैशटैग मी टू मूवमेंट, क्या है ये हैशटैग मी टू मूवमेंट, ये हम कह सकते हैं यहाँ पर एक अभियान है, एक वर्ल्ड अभियान है जो कि वुमेन्स को क्या बताता है, लाइक उनके साथ कोई भी हरासमेंट ना हो उसके लिए एक अभियान है, ठीक है। फाइटिंग अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर वायलेंस। समझ में आया, ये है हमारी फोर्थ वेव फेमिनिज्म, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है यहाँ पर हमारे वुमेन्स राइटिंग ट्रेंड एंड डेवलपमेंट। ट्रेंड के बारे में और डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे वुमेन्स की राइटिंग को लेकर के, ठीक है, जिसमें कि क्या लिखा है, वुमेन्स राइटिंग रेफर्स टू लिटरेचर रिटन बाय वुमेन। वुमेन्स राइटिंग है तो क्या रेफर करती है, उस लिटरेचर को जो कि किसके द्वारा लिखी गई है, वुमेन के द्वारा लिखी गई है, जिसमें कि क्या दिखाया गया है, वो अपने एक्सपीरियंस को शो करती है, वो अपने स्ट्रगल्स को शो करती है और साथ में जो उसके पर्सपेक्टिव्स हैं उनको शो करती है अपनी राइटिंग के जरिए, ठीक है। और साथ में हम कह सकते हैं कि वुमेन्स राइटिंग धीरे धीरे क्या इन्वॉल्व किया, अलग अलग हम कह सकते हैं थीम्स को इन्वॉल्व किया, उसने इन्वॉल्व किया और ट्रेंड्स को इन्वॉल्व किया, ठीक है। अब यहाँ पर और उन डिफरेंट थीम्स और ट्रेंड्स के जरिए क्या रिफ्लेक्ट किया गया है, सोशल चेंजेस को और फेमिनिस्ट वुमेन मूवमेंट्स को, ठीक है। तो शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। 19th सेंचुरी से पहले वुमेन्स राइटिंग कैसी थी, चैलेंज, वुमेन वर नॉट एनकरेज टू राइट एंड ओपन यूज्ड मेल पेन नेम्स, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर वुमेन्स को कभी कोई लिखने के लिए एनकरेज तो करता नहीं था और ना ही हम कह सकते हैं कि वुमेन्स जो होती थी वो मेल पेन नेम्स को यूज़ कर सकती थी। तो सीधा सीधा सा है कि वुमेन्स हम कह सकते हैं राइटिंग कर ही नहीं सकती थी। अब इसका क्या मतलब है, क्योंकि जो हमारा है मेल पेन नेम्स, यहाँ पर हम कह सकते हैं मेल पेन नेम्स का मतलब होता है कि कोई वुमेन लिखती है अपनी जो भी अपने एक्सपीरियंस डाल रही है, पूरी की पूरी राइटिंग लिखती है, पूरी कोई भी आर्टिकल लिखती है, स्टोरी लिखती है, नोवेल लिखती है, उसके बाद वो यहाँ पर यूज़ क्या कर सकती है, किसी भी पुरुष का नाम, किसी भी मेल का हम कह सकते हैं नाम यूज़ कर सकती है, वही है हमारा मेल पेन नेम्स। तो स्टार्टिंग में क्या था, एनकरेज ही नहीं किया जा रहा था लिखने के लिए, ठीक है,
चलो कि इसकी थीम क्या थी, डोमेस्टिक लाइफ कैसी है, मोरालिटी, रिलीजन के बारे में बताया गया, क्रिटिसिज्म ऑफ जेंडर रोल्स एंड पेट्रियार्की। ये थे हमारे क्या शुरुआती समय में जो 19th सेंचुरी में जो वुमेन्स की राइटिंग थी उसको लेकर के ये कुछ थीम्स थे जिसके ऊपर हम कह सकते हैं लिखा जाता था। ठीक है जी, जैसे कि डोमेस्टिक लाइफ की अगर हम बात करें तो महिलाओं की डे टू डे लाइफ कैसी होती है, ठीक है, उनके मोरालिटी और रिलीजन कैसे होते हैं, उनकी धार्मिक शिक्षाएं हैं, उनकी जो नैतिकता है उसमें महिलाओं को लिखना, महिलाओं की क्या भूमिका होती है उसके बारे में बताना। ठीक है जी, तो ये था हमारा क्या 19th सेंचुरी से पहले वुमेन्स राइटिंग। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं 19th सेंचुरी, राइज ऑफ वुमेन नॉवेलिस्ट। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके, ये एग्जाम्पल्स आप पढ़ सकते हो, इस एग्जाम्पल्स में ही बताया गया है और उन नॉवेल्स, उन स्टोरीज, उन राइटिंग्स के जरिए क्या किस चीज़ की डिमांड की गई है, वुमेन एजुकेशन के बारे में। ठीक है, शो दिखाया गया है कि वुमेन का क्या रोल रहता है शादी को लेकर के, शादी में या फिर पूरी एक सोसाइटी में। ठीक है, ऐसे हम कह सकते हैं बहुत सारी स्टोरीज और बहुत सारी राइटिंग्स हैं। ये हमने जो एग्जाम्पल्स पढ़े, ये जो एग्जाम्पल्स पढ़े ये तब के हैं जब 19th सेंचुरी से पहले, जब कह सकते हैं कि शुरुआती दौर था वुमेन्स की राइटिंग का। फिर है 19th सेंचुरी। अब यहाँ पर जो वुमेन नॉवेलिस्ट थी उनका राइज अप होना शुरू हो गया। ठीक है, वो क्या था, अब यहाँ पर वुमेन्स ने लिखना शुरू किया और क्या कहते हैं हम, लिखना शुरू किया। ठीक है, पब्लिश करवाना शुरू किया विद देयर नेम्स, जो उनके नाम थे, जो उनकी असली पहचान थी, जो उनकी आइडेंटिटी थी उसके साथ उन्होंने लिखना शुरू किया, पब्लिश करवाया। और उनकी थीम्स क्या थी, शादी को लेकर के, फैमिली लाइफ को लेकर के और साथ में वुमेन्स की स्वतंत्रता को लेकर के। साथ में उन्होंने वहाँ पर क्रिटिसाइज किया था सोशल नॉर्म्स को और बताया था किसके बारे में, जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में। ठीक है, ये थी हमारी 19th सेंचुरी की, जब यहाँ पे वुमेन्स नॉवेलिस्ट जितनी भी थी वो इंक्रीज होने लगी थी, आगे बढ़ चढ़ के हम कह सकते हैं पार्टिसिपेट किया, उन्होंने लिखना शुरू किया और पब्लिश करवाए अपनी ही आइडेंटिटी से। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि क्या है, अ वुमेन्स जर्नी टुवर्ड इंडिपेंडेंस। वुमेन की जर्नी बताई गई और उसकी स्वतंत्रता के बारे में बताया गया। एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर इन अ मेल डोमिनेट सोसाइटी, कि एक फीमेल है वो कैसे पूरी की पूरी जो पूरा का पूरा पुरुष समाज है उसमें अपने आप को कैसे हम कह सकते हैं स्ट्रगल करती है और अपना एक किरदार पूरा का पूरा रोल प्ले करती है। ठीक है, एक्सप्लोर वुमेन्स स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अब जो हमारी ये है मिडिल मार्च 1871 में, इसमें बताया गया कि वुमेन का जो स्ट्रगल है वो अपनी स्वतंत्रता के लिए क्या कितनी चीज़ें कह सकते हैं कि कितना स्ट्रगल करती है और कितनी प्रॉब्लम्स को फेस करके फ्रीडम प्राप्त करती है। ठीक है, 20th सेंचुरी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, फेमिनिज्म आया और मॉडर्निज्म आया। चेंज क्या हुआ, वुमेन ने लिखना शुरू किया, अब किसके साथ, आइडेंटिटी के बारे में, फ्रीडम के बारे में, और किसके बारे में लिखना शुरू किया, ऑपरेशन के बारे में लिखना शुरू किया। ठीक है जी, यानी कि सीधा सीधा सा था, उसने अपनी पहचान के बारे में लिखा, स्वतंत्रता के साथ लिखा, अपने जो ऑपरेशंस हैं यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं उसको दमन, जैसे ये बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स थे, टॉपिक्स थे, उनके बारे में लिखना शुरू किया। और वहाँ पर बताया गया कि जो हमारी फीमेल्स है, जो वुमेन्स है, उनकी जो विचारधाराएं हैं उन्हें मजबूती से मिलनी चाहिए। सीधा सीधा सा है, उनकी फ्रीडम, उनकी आइडेंटिटी, उनके अधिकार इम्पोर्टेंट हैं और वो उन्हें मिले जाने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर उसके थीम्स क्या हैं, फेमिनिज्म, पॉलिटिक्स, साइकोलॉजिकल डेप्थ, वुमेन सेक्सुअलिटी, मेंटल हेल्थ और बॉडी ऑटोनॉमी, ऐसे कुछ थीम्स हैं जिसके बारे में हम कह सकते हैं लिखा जाने लगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आर्ग्यू दैट वुमेन नीड इंडिपेंडेंस।
आर्ग्यू हुई, एक आर्ग्यूमेंट हुआ जिसमें कि कहा गया कि वुमेन को, हर एक फीमेल को किसकी ज़रूरत है, स्वतंत्रता की ज़रूरत है, फ्रीडम की ज़रूरत है, और साथ में फाइनेंशियल फ्रीडम टू राइट, एक फाइनेंशियल फ्रीडम की भी ज़रूरत है लिखने के लिए। उसके बाद एक है हमारा डिपिक्टेड मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स फॉर वुमेन, मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स के बारे में बताया गया एक वुमेन के कि कितने मेंटल इश्यूज होते हैं जिसके साथ वो स्ट्रगल करती है। उसके बाद यहाँ पर अलाइस वॉकर में द कलर पर्पल, इसमें क्या बताया गया भाई, सेम चीज़ हमारे नस्ल के बारे में, योनि के बारे में, जेंडर ऑपरेशन, दमन के बारे में, यही सारी चीज़ें बताई गई। ठीक है जी। उसके बाद है कंटेम्प्रेरी वुमेन्स राइटिंग 21st सेंचुरी की अगर हम यहाँ पर बात करें अब तो 21st इसमें क्या बताया गया है, वुमेन्स राइटिंग नाउ एक्सप्लोर डाइवर्स वॉइसेस। अब जो वुमेन्स की राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स वॉइसेस को हम कह सकते हैं एक्सप्लोर करती है, अलग अलग आवाज़ें, मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर अलग अलग वॉइसेस को एक्सप्लोर करना, डाइवर्सिटी हो चुकी है। ठीक है, अब हर एक को क्या चाहिए, हम कह सकते हैं हर एक व्यक्ति के वर्ल्ड में, हर एक व्यक्ति के, चाहे वो मेल है, फीमेल है, हम यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है, लेस्बियन है, ठीक है, गे है, बाइसेक्चुअल है, जितने भी हमारे यहाँ पर जेंडर्स हैं उन सभी के अधिकार इम्पॉर्टेंट हैं। मेल के जैसे जितने मेल को यहाँ पर अधिकार दिए गए हैं उतने फीमेल को, और बाकी के जितने भी हमारे अधिकार, जितने भी हमारे यहाँ पर जेंडर्स हैं उन सभी को भी अधिकार मिले जाने चाहिए, वो भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने कि बाकी के अदर जेंडर्स वर्ल्ड में, पूरे विश्व में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और साथ में इसकी की थीम्स क्या थी, इंटरसेक्शनैलिटी यानी कि रेस, क्लास एंड जेंडर स्ट्रगल देखा गया, एम्पावरमेंट, ट्रॉमा एंड रेजिस्टेंस, ये कुछ थे हमारे थीम्स किसको लेकर के, किसमें, कंटेम्प्रेरी वुमेन्स राइटिंग में, यानी कि 21st सेंचुरी में। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ हमारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, एग्जैक्टली वही जो अभी हमने पढ़े भी थे। चलो अब यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं एंड देन हम क्या करेंगे, क्लास को ओवर करेंगे। ठीक है, विमेन्स राइटिंग इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, पहला है हमारा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्या एक्सप्रेस करता है, वुमेन के स्ट्रगल को बताता है, उनके अधिकार को बताता है और उनके आइडेंटिटी के बारे में बताता है। इंडियन राइटिंग, भारत में जो वुमेन्स राइटिंग है वो क्या एक्सप्रेस करती है, वुमेन के स्ट्रगल, राइट और आइडेंटिटी को। ठीक है जी, अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं 20th सेंचुरी से पहले सेम वही चीज़ थी, चैलेंजेस बहुत सारे थे भारत में भी कि उन्हें लिखने को एनकरेज नहीं किया जाता था क्योंकि बहुत सारे सामाजिक, हम कह सकते हैं, बैरियर्स थे, क्या थे, रिस्ट्रिक्शंस थे। थीम क्या थी, रिलीजियस को लेकर के, सोशल रिफॉर्म, वुमेन के एजुकेशन और एम्पावरमेंट को लेकर के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कुछ नोटेबल राइटर्स थे जिन्होंने, हम कह सकते हैं, आवाज़ उठाई वुमेन्स के लिए। अब बात कर लेते हैं 20th सेंचुरी, राइज ऑफ फेमिनिस्ट वॉइस। अब अधिकार, हम कह सकते हैं, फेमिनिस्ट वॉइस क्या थी, शुरुआत हुई, इंक्रीज हुई, वुमेन ने लिखना शुरू किया, किसको लेकर के, फ्रीडम को लेकर के, अपने जेंडर रोल्स को लेकर के और सोशल जस्टिस को लेकर के। उसकी थीम क्या थी, कास्ट को लेकर के थी, जेंडर ऑपरेशन को लेकर के थी, साथ में वुमेन का स्ट्रगल, शादी में क्या स्ट्रगल होता है एक वुमेन का वो, और सोसाइटी के साथ कैसे स्ट्रगल करती है एक वुमेन, उसके बारे में लिखा जाने लगा। कब, 20th सेंचुरी में। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं 21st सेंचुरी। अब सेम वही चीज़, वुमेन अब फोकस करती है ग्लोबलाइजेशन, LGBT की क्या है, LGBTQ+ राइट, यानी कि अब फीमेल क्या चाहती है, वही सेम चीज़। अब जो आवाज़ है, जो वॉइस है, वो डाइवर्स वॉइस हो चुकी है। अब हर एक व्यक्ति को क्या चाहिए, अपना अधिकार चाहिए, हर एक व्यक्ति क्या है, अपना अधिकार चाहता है और हम कह सकते हैं इक्वालिटी रखता है, वो भी समानता का अधिकार रखता है, वो भी मत देने का अधिकार रखता है, और हम कह सकते हैं यहाँ पर सभी की आइडेंटिटी होनी चाहिए। ठीक है, और कह सकते हैं हम पॉलिटिक्स पे लिखा जाने लगा। ठीक है, थीम्स क्या है हमारी, मॉडर्न फेमिनिज्म एंड फ्रीडम, सेक्सुअलिटी, मेंटल हेल्थ एंड इंटरसेक्शनैलिटी। ठीक है, ये थी हमारी क्या, 21st सेंचुरी की वुमेन राइटर्स जिन्होंने इन थीम्स पर फोकस किया था। ठीक है, ठीक है जी, समझ में आया।
अब ये हमारे कुछ नोटेबल राइटर्स हैं जिन्होंने कह सकते हैं कि आवाज़ उठाई, डाइवर्स आवाज़ थी, सबके अधिकारों के लिए हम कह सकते हैं आवाज़ उठाई अपने अपनी राइटिंग्स के ज़रिए। ठीक है, सो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय।